हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास पर। तो लीजिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 22 लेके फिर से हाजिर हूं मैं सुनंदिनी। तो स्वागत है आपका। चलिए सुनते हैं भाग 22। मैंने वहां अपना मैनिक्योर करवाया, पीठ की मालिश करवाई और फिर 2 ग्लास शैंपेन पी। फर्स्ट क्लास लाउंज में कई तरह की खूबियां होती हैं। मैं मोइट का घूंट भरते भरते सोच रही थी कि क्रिश्चियन को इस दखलंदाजी के लिए माफ करना ही बेहतर होगा। मैंने अपना मैकबुक खोला और यह देखना चाहा कि वह इस ग्रह के किसी भी हिस्से में काम करेगा या नहीं। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट उदारता से भरा व्यवहार। डेट मई 30, 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि आपने कैसे जाना कि मैं किस फ्लाइट से जा रही थी। आपकी खोजी प्रकृति का तो कोई जवाब नहीं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर फ्लिन छुट्टी से लौट आए होंगे। मैंने अभी मैनिक्योर करवाया, पीठ की मालिश करवाई और 2 ग्लास शैंपेन ली। छुट्टी के हिसाब से शुरुआत अच्छी रही। थैंक्स एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट तुम्हारा स्वागत है। डेट मई 30, 2011 टू एनास्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, डॉक्टर फ्लिन लौट आए हैं और मैं इस सप्ताह उनसे मिलने वाला हूँ। तुम्हारी पीठ की मालिश कौन कर रहा था? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। ओह, बदला चुकाने की बारी आ गई। उड़ान की तैयारी हो गई थी, इसलिए मैंने प्लेन में से अगला ईमेल करने की सोची। यह सुरक्षित होगा। मैंने खुश होकर खुद को ही गले से लगा लिया। फर्स्ट क्लास में तो अच्छी खासी जगह। मैंने शैंपेन कॉकटेल हाथ में लिए चमड़े के काउच वाली विंडो सीट ले ली और कैबिन धीरे धीरे भरने लगा। मैंने रे को फोन करके बताया कि मैं कहाँ हूँ। रात बहुत हो गई इसलिए मैंने छोटी सी बात की। लव यू डैड, मैं हौले से बोली। मी टू एनी, मॉम से मेरा हाय कहना। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने फोन रख दिया। रे ठीक ठाक थे। मैंने मैक को घूरा और बच्चों जैसी शरारती निगाहों से देखते हुए लैपी खोलकर ईमेल लिखने लगी। फ्रॉम एनास्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट मजबूत योग हाथ। डेट मई 30, 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, एक बहुत ही प्यारे इंसान ने मेरी पीठ की मालिश की। हाँ सच, यह एहसास बड़ा ही खुशनुमा था। मैं आम प्रतीक्षा कक्ष में जीन पॉल को नहीं देख पाती, इसलिए इस ट्रीट का धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि उड़ान भरने के बाद मुझे मेल करने की इजाजत मिलेगी और कई दिन से मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप नहीं मिली, इसलिए मैं गहरी नींद लेना चाहूंगी। मिस्टर ग्रे, स्वीट ड्रीम्स। अपने बारे में सोचते हुए। एना। ओह, वो मेरी पकड़ से दूर जा रहा है। कुछ ही देर में मैं फ्लाइट में होंगी और वैसे अगर मैं आम प्रतीक्षा कक्ष में होती तो जीन पॉल की सेवाएं कहाँ से मिलती। वह एक अच्छा नौजवान था, लाल बालों वाला गोरा युवक। वैसे भी सियाटल में कोई सांवला होता ही नहीं है। वैसे ये गलत है, पर मुझे लगा कि वह गे था, पर मैं इस बात को अपने तक ही रखूंगी। केट ठीक कहती है, क्रिश्चियन एक अबूझ पहेली है। अंदर बैठी लड़की ने मुंह छिड़ाया। बड़ा बनती है, उसने तो कुछ बुरा नहीं किया। क्या तो सच में उससे जान छुड़ाना चाहती है? वो तेरी कद्र करता और चाहता है तू जरा स्टाइल से सफर करे। हाँ, वैसे वो पूछ लेता और बता देता तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम चेक इन काउंटर पर भौचक्की तो न खड़ी होती। मैंने सेंड बटन दबाया, किसी नटखट लड़की की तरह इंतजार करने लगी। मिसेस स्टील, हम उड़ान भरने जा रहे हैं, आपको लैपटॉप बंद करना होगा, फ्लाइट सहायिका ने विनम्रता से कहा और मुझे एकदम चौंका दिया। ओह सॉरी। हो गया कबाड़ा। अब मुझे यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि उसने क्या जवाब दिया। उसने मुझे दांत दिखाते हुए तकिया और मुलायम कंबल दे दिया। मैंने उसे घुटनों पर डाली और कई बार ऐसी सेवा लेने में भी मजा आता है। फर्स्ट क्लास में भीड़ हो गई थी, पर मेरे साथ वाली सीट अभी खाली थी। अरे नहीं, अचानक ही दिमाग में एक ख्याल आया, शायद ये सीट क्रिश्चियन की ही हो। ओह, इतनी हद! पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? मैंने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ आए। मैंने घड़ी पर नजर मारी और जहाज में अचानक स्वर गूंज उठा। केबिन क्रू दरवाजों की जांच करें। क्या मतलब है इसका? ये दरवाजे बंद करने हैं? मैंने हैरानी परेशानी से ताका। 16 सीट के कैबिन में मेरे साथ वाली सीट खाली थी। प्लेन के चलते ही मैंने चैन की सांस ली, पर हल्की सी मायूसी भी हुई। 4 दिन तक क्रिश्चियन नहीं मिलने वाला था।
मैंने धीरे से ब्लैकबेरी में झांका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट पूरा आनंद लो, डेट 30 मई 2011। टू एनेस्टेशिया स्टील, डियर मिस स्टील, मैं जानता हूं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो और मेरा भरोसा करो कि तुम इसमें कामयाब रही। अगली बार तुम कार्गो होल्ड में होगी, मैं तुम्हारे कपड़े में मुंह ठूंस कर क्रेट में रखूंगा। भरोसा करो कि जब मैं तुम्हें इस स्थिति में रखने की बात कर रहा हूं तो मुझे तुम्हारी टिकट अपग्रेड करवाने से कहीं ज्यादा मजा आ रहा है। मैं तुम्हारी वापसी की राह देख रहा हूँ। क्रिश्चियन ग्रे, सीयू, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इंक। हाय, ये तो नाराज हो गया। इसके स्वभाव के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये कब नाराज हो जाएगा ये पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि इस बार तो खासा ही नाराज हो गया। मैंने कंबल में फोन छिपाकर जवाब टाइप किया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट मजाक है ना, डेट 30 मई 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे, डियर मिस्टर ग्रे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं या नहीं। तब मैं सोचूंगी कि जॉर्जिया में ही रह जाऊं। वैसे क्रेट मेरे लिए कठोर सीमा है। सॉरी, मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। कहें कि आपने माफ कर दिया। एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट मजाक कर रहा था, डेट 30 मई 2011। टू एनेस्टेशिया स्टील, डियर मिस स्टील, तुम इस समय मेल कैसे कर सकती हो? क्या तुम ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते हुए अपने से सबकी जान खतरे में डाल रही हो? मुझे लगता है कि यह नियमों के खिलाफ है। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। 2 हथेलियां। मैंने फोन को परे रखा, आराम से बैठ गई और प्लेन टैक्सी करने लगा। मैंने टेस्ट की फटेहाल प्रति निकाल ली और ताकि हल्का फुल्का पढ़कर सो सकूं। जैसे ही हम आकाश पहुंचे तो मैंने सीट नीचे कर ली और सो गई। हम अटलांटा पहुंचे तो उड़ान सहायक ने उठाया। स्थानीय समय के अनुसार 5:45 थे, पर मैंने केवल 4 घंटे की ही नींद ली थी। मुझे चिढ़ हुई, पर उसने जब संतरे के जूस का गिलास दिया तो अच्छा भी लगा। मैंने अपने फोन पर घबराहट से नजर मारी, वहां कोई ईमेल नहीं था। वैसे भी सियाटल में इस समय सुबह के 3 बजे होंगे और वह नहीं चाहता था कि मैं मोबाइल फोन चलाकर उड़ान से जुड़े नियम तोड़ूं। अटलांटा में 1 घंटे की प्रतीक्षा करनी है और मैं एक बार फिर से पहले दर्जे की प्रतीक्षा कक्ष में हूँ। मैं ललचा रही थी कि मुलायम काउच पर लोट लगा लूं जो मेरे ही भार से दबा जा रहा था, पर झपकी भी नहीं मिल पाएगी। मैंने अपनी नींद भगाने के लिए क्रिश्चियन को एक लंबा ईमेल टाइप करना शुरू किया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट क्या तुम्हें मुझे डराना पसंद है, डेट 30 मई 2011। टू क्रिश्चियन ग्रे, डियर मिस्टर ग्रे, तुम जानते हो कि जब तुम मुझ पर अपना पैसा खर्च करते हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। माना तुम अमीर हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे शारीरिक संबंधों के एवज में मुझे पैसे दे रहे हो। हालांकि मुझे इससे पहले दर्जे की उड़ान में मजा आ रहा है, ये तो कोच से कहीं ज्यादा सभ्य है। बहुत बहुत थैंक्स। मैंने जीन पॉल के हाथों से हुई मालिश का भी आनंद लिया। वो एक समलैंगिक था। मैंने पहले मेल में जानबूझकर यह नहीं बताया था क्योंकि मैं तुमसे चिढ़ी हुई थी। उसके लिए माफी चाहूंगी, पर हमेशा की तरह तुमने जरूरत से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी। तुम मुझे ऐसी चीजें नहीं लिख सकते, वही बांधना और मुंह में कपड़ा ठूसना वगैरह। तुम मजाक कर रहे थे, सचमुच ऐसा करते? इस बात से मैं डर गई। तुमने मुझे डरा दिया। मैं पूरी तरह से तुम्हारे सम्मोहन में जकड़ गई हूँ और तुम्हारे साथ एक ऐसी जीवन शैली अपनाने के बारे में विचार कर रही हूँ जिसके बारे में मैं पिछले सप्ताह तक जानती भी नहीं थी। और तुम कुछ ऐसा लिख देते हो कि जी में आता है सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। वैसे मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद सताएगी, सच में बहुत याद आएगी। मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कारगर हो, पर मैं तुम्हारे लिए अपने गहरे भावों और उस अंधेरे रास्ते पर जाने से डरती हूँ जहां तुम मुझे लिए जा रहे हो। तुम जो भी देना चाहते हो वो कामों को सेक्सी है और मैं उसके बारे में जानना भी चाहती हूँ, पर मुझे यह डर भी है कि तुम मुझे शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाओगे। अगर तुम 3 महीने बाद अलविदा कह दो तो मैं क्या करूंगी? वैसे ये खतरा तो हर रिश्ते में होता है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन का यह पहला रोमानी रिश्ता ही ऐसा होगा। यह मेरे लिए भरोसे की बहुत बड़ी छलांग है। तुमने ठीक ही कहा था कि मैं किसी की आज्ञाकारी बन ही नहीं सकती। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। फिर भी मैं तुम्हारा साथ पाना चाहती हूँ और इसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी।
पर हर बात मानना। मुझे खुशी हुई कि तुमने कुछ और देने का वादा किया, पर मुझे सोचना यह है कि मेरे लिए शब्द का क्या अर्थ है। तुमसे दूर जाने की एक वजह यह भी थी, तुम मुझे अक्सर इतना उलझा देते हो कि हमारे साथ के दौरान मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पाती। मेरी फ्लाइट तैयार है, मुझे जाना होगा। बाद में, तुम्हारी एना। मैंने सडन बटन दबाया और फिर दूसरे विमान में सवार होने के लिए नींदी आंखों से चल दी। यहाँ पहले दर्जे में केवल 6 सीटें थी। विमान की उड़ान भरते मैं फिर से कंबल लेकर सो गई। जल्द ही मुझे उड़ान सहायक ने जगाकर संतरे का जूस दिया और हम सवाना हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले थे। मैंने उसे धीरे धीरे चुस्कियां लेकर पिया। कहीं कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी और मैंने खुद को आने वाले पलों के लिए उत्साहित करना चाहा। मैं 6 महीने बाद मॉम से मिलने वाली हूँ। मैंने ब्लैकबेरी में एक बार और झांका और याद आया कि मैंने उसे कितना बड़ा मेल भेजा था। वहां कोई जवाब नहीं था। सियाटल में सुबह के 5 बजे होंगे। अगर वह इस समय अपने पियानो पर उदास धुन नहीं बजा रहा होगा तो बेशक सो रहा होगा। वैसे झूला बैग की खूबी यही कि आराम से टांगो, एयरपोर्ट से बाहर आ जाओ। कम से कम वहां लाइनों में खड़े होकर बैग आने का इंतजार तो नहीं करना पड़ता। फिर पहले दर्जे की यात्रा का यह लाभ भी मिलता है कि आपको प्लेन से सबसे पहले उतार देते हैं। मॉम और बॉब मेरा इंतजार कर रहे हैं और उन्हें देखकर मन खुश हो गया। पता नहीं लंबे सफर के कारण था या पिछले कुछ दिनों के मानसिक उथल पुथल वजह थी। मैं मॉम के गले लगते ही रो दी। ओह हैना, हनी, तुम थक गई होगी। उन्होंने बॉब को हैरानी से ताका। नहीं मॉम, बस आपको देख के मन भर आया। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनसे मिलकर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने घर आ गई हूँ। मैंने उन्हें छोड़ा और बॉब ने थोड़ा झिझकते हुए आधी गलबाही दी। लगता है कि पैर को पूरा आराम नहीं आया। मुझे याद है कि उसे चोट नहीं आई हुई थी। एना, स्वागत है, पर तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने पूछा। ओ बॉब, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने उसके चेहरे पर प्यार से मुझे ताकती नीली आंखों को देखकर कहा। मुझे मॉम का यह हस्बैंड पसंद है। मॉम, आप इसे रख सकती हो। उसने मेरा सामान पकड़ लिया। ओ एना, ये क्या सामान लाई हो? ओह, इसमें तो मैग भी है। हम पार्किंग लॉट की ओर चले तो दोनों ने मेरे गले में बाहें डाल दी। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि यहाँ समाना में कितनी भयंकर गर्मी होती है। हम वातानुकूलित कक्ष से बाहर आए तो गर्मी ने स्वागत किया। मुझे उन दोनों के बाहों से खुद को अलग करना पड़ा ताकि फिर से जैकेट की टोपी उतार सकूं। शुक्र है कि मैंने शॉर्ट्स पैक कर लिए थे। वैसे मैं कभी कभी लॉस वेगस की शुष्क गर्मी को याद करती हूँ, जहां मैं 17 साल की उम्र में रे और मॉम के साथ रहती थी। पर यहाँ तो सुबह के 8:30 बजे ही गर्मी से ये हाल है। मुझे इसकी आदत डालनी होगी। जब तक मैं बॉब की जबरदस्त एसी ताहो एसयूवी में बैठी तो शरीर निढाल हो गया और बाल चिपचिपाने लगे थे। मैंने बैठते रे, केट और क्रिश्चियन को मैसेज किया। समाना में सुरक्षित पहुंच गई एना। सेंड बटन दबाते मेरा ध्यान नोजे की ओर चला गया। मैं अपनी थकान के बाद भी नहीं भूली थी अगले सप्ताह उसका शो था। क्या मुझे क्रिश्चियन के उसके बारे में विचार जाने मुझसे साथ चलने को कहना चाहिए? क्या क्रिश्चियन मुझसे मेल के बाद भी मिलना चाहेगा? मैंने इस सोच पर कंधे झटकर उसे दिमाग से परे कर दिए। इस बात को बाद में देखेंगे, अभी तो मुझे मॉम के साथ मजे लेने हैं। हनी, तुम थक गई हो, क्या घर पहुंचकर सोना चाहोगी? नहीं मॉम, मैं बीच पर जाना चाहूंगी। मैंने नीली हॉल्टर नेक वाली ड्रेस पहनी है और अटलांटिक महासागर के सामने बैठी डाइट कोक पी रही हूँ। और कल ही की तो बात है जब मैं पैसिफिक को ताक रही थी। मॉम भी मेरे सामने ही बैठी हैं और एक बड़ा सा बेतुका हैट और चश्मा पहन रखा है। वे भी कोका केन लेकर बैठी हैं। हम टाइबी आइलैंड बीच पर हैं, जो हमारे घर से केवल 3 ब्लॉक की दूरी पर है। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और वहां सूरज की गुनगुनाहट के बीच मेरी सारी थकान छुमंतर हो गई। मैंने काफी समय बाद खुद को बहुत ही सहज और आरामदेह स्थिति में पाया। तो एना, उस आदमी के बारे में बताओ जिसने तुम्हें चक्कर में डाला हुआ है। चक्कर? वे कैसे जानती हैं? क्या कहूँ, मैं उस एनडीए के कारण क्रिश्चियन के बारे में कुछ ज्यादा बता ही नहीं सकती। पर अगर ऐसा ना भी होता तो क्या मैं उन्हें ऐसी बातें बता पाती? इस सोच से चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ दबाकर दिलासा दिया। उसका नाम क्रिश्चियन है। वो बहुत खूबसूरत है, पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला।
वो बहुत उलझा हुआ और अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति है। मुझे खुशी हुई कि मैंने बहुत ही सटीक शब्दों में क्रिश्चियन को पेश कर दिया। मैंने उनकी ओर अपना चेहरा घुमा लिया और उन्होंने भी यही किया। उन्होंने मुझे अपनी नीली आंखों से देखा। एना, मैं उलझे हुए और अस्थिर स्वभाव शब्दों पर गौर करना चाहूंगी। अरे नहीं, ओ मॉम, उसके मूड में उतार चढ़ाव से मेरा दिमाग चकरा जाता है। उसका पालन पोषण बहुत ही मनहूस और सख्त किस्म के माहौल में हुआ है, इसलिए उसे समझना लगभग नामुमकिन है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? मैं उसे पसंद से भी ज्यादा चाहती हूँ। सच? उन्होंने मुझे हैरानी से ताका। हाँ मॉम। एना, हनी, पुरुष अक्सर उलझे हुए नहीं होते, वे बहुत ही सादे इंसान होते हैं। वे जो कहते हैं उनकी बात का वही मतलब होता है और हम उनकी बातों के विश्लेषण में घंटों लगा देते हैं। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो उसके शब्दों को का कोई उलझा हुआ अर्थ ना निकालती। इससे शायद मदद मिल सकती है। मैंने उन्हें विश्वास से देखा। ये तो अच्छी सलाह लग रही थी। मतलब क्रिश्चियन के शब्दों पर गौर करूं। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुमने मुझे सम्मोहित कर दिया है। तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं भी तुम्हें याद करूंगा, जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा। मैंने मॉम को देखा। इस समय मैं चौथे पति के साथ हैं। हो सकता है वो पुरुषों के बारे में बेहतर जानती हूँ। डार्लिंग, तकरीबन पुरुष मूडी होते हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। मिसाल के तौर पर अपने पिता को ही लो। प्रायः मेरे पिता की बात करते उनकी आंखें नम और उदास हो जाती हैं। मेरे पिता, मेरे पौराणिक पिता, जिन्हें मैंने कभी नहीं जाना, उन्हें नौसेना में प्रशिक्षण दुर्घटना ने बेरहमी से हमसे छीन लिया। मेरे मन का एक हिस्सा कहता है कि मॉम आज तक मेरे डैड जैसे पुरुष को ही अपने लिए खोजती आई हैं। हो सकता है कि उन्हें बॉब में वह झलक मिल गई हो। बड़े दुख की बात है कि वे रे में ऐसी झलक नहीं पा सकी। मुझे लगता था कि तुम्हारे पिता मूडी थे, पर जब मैं आज पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे समझ सकती हूँ कि वे अपने काम में कितने मग्न रहते थे और हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत करते थे। उन्होंने आह भरी। वे अभी कम उम्र के थे, हम दोनों ही छोटे थे। शायद यही वजह थी कि क्रिश्चियन को भी हम बूढ़ा तो नहीं कह सकते। मैं मॉम को देखकर प्यार से मुस्कुराई। वे मेरे पिता के बारे में बड़े दिल से सोच सकती हैं, पर कह नहीं सकती कि वे क्रिश्चियन के मूड को भी समझ पाएंगी। बॉब आज हमें अपने गोल्फ क्लब में डिनर के लिए ले जाना चाहता है। अरे नहीं, बॉब गोल्फ खेलने लगा? मैंने हैरानी से मुंह बनाया। अब तुम ही कहो। मॉम ने भी मुंह बना दिया। घर में हल्का लंच लेने के बाद मैंने सामान खोलना शुरू किया। उसके बाद हल्की झपकी लेने का मूड है। मॉम पता नहीं मोमबत्तियां बनाने या पता नहीं कौन सा काम करने के लिए गायब हो गई और बॉब काम पर गया है, इसलिए मैं झपकी ले सकती हूँ। मैंने मैक ऑन कर लिया। जॉर्जिया में दोपहर के 2 हैं, सियाटल में सुबह के 11 बजे होंगे। मैं सोच रही थी कोई जवाब आया या नहीं। मैंने घबराहट के साथ मेल खोला। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट आखिरकार, डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। एनेस्टेशिया, मुझे इस बात की नाराजगी है कि जैसे ही हमारे बीच थोड़ी दूरी आती तुम बड़े ही दिल से खुलकर अपने मन की बात कहती हो। जब हम साथ होते तब तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हाँ, मैं दौलतमंद हूँ, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मैं तुम पर पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता? हम तुम्हारे पिता से कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और वे ऐसा ही करते हैं। तुम्हारा मालिक होने के नाते मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो भी करूँ उसे तुम बिना किसी बहस की कबूल करो। वैसे अपनी मॉम को भी इस बारे में बता देना। तुम एक वैश्या की तरह महसूस करती हो? समझ नहीं आ रहा इस बात का क्या जवाब दूं। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं लिखा, पर तुम्हारा संकेत तो यही है। समझ नहीं आता तुम्हारे मन से यह बात निकालने के लिए क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पास हर बेहतरीन चीज हो। मैं इसलिए कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि जहाँ सही समझूं वहां दिल खोल कर खर्च कर सकूं। एनेस्टेशिया, मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज लेकर दे सकता हूँ और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर चाहो तो इसे धन का पुनः वितरण भी कह सकती हो, या बस जान लो कि जैसा तुम अपने बारे में सोचती हो वैसा मैं कभी सपने में भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता। और मैं नाराज हूं कि तुम अपने बारे में ऐसी राय रखती हो।
इतनी सुंदर व होशियार नवयुवती होने के बावजूद तुम्हारे अंदर स्वाभिमान की कमी है। मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि डॉक्टर से तुम्हारे लिए मुलाकात का समय लूं या नहीं। तुम्हें डराने के लिए माफी चाहूंगा। लगता है कि यह डर तुम्हारे भीतर जन्मजात है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कहीं बांध कर सफर करूंगा? मैं तुम्हें अपने प्राइवेट जेट तक दे रहा था। खैर, तुम्हें बांधने वाली बात एक मजाक थी। मेरे काम में क्रेडिट्स का कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए हमें वे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें मुंह बंद करने वाली बात पसंद नहीं है, और अगर किसी दिन ऐसा कुछ किया गया तो तुमसे पूछकर ही होगा। शायद तुम यह समझ नहीं पा रही कि मालिक गुलाम के रिश्ते में गुलाम यानी सबके पास ही सारी ताकत होती है। तुम हो, और मैं दोहराना चाहूंगा कि सारी ताकत तुम्हारे पास ही है। तुमने बोट हाउस में इनकार किया और मैं तुम्हारे मना करने के बाद तुम्हें छू तक नहीं सकता। तभी तो हमें प्रबंध करना पड़ता है कि तुम क्या करोगी और क्या नहीं करोगी। यदि मैं कुछ आजमाऊं और वह तुम्हें पसंद ना आए तो हम उसे रोक देंगे। यह सब मुझ पर नहीं, तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम बांधना या मुंह बंद करना पसंद नहीं करोगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जीवन शैली तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मैंने आज तक किसी भी चीज की इतनी चाह नहीं की। सच कहूं तो मैं तुम पर मोहित हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम देख नहीं पाती कि मैं किस तरह तुम्हारी ओर खिंचा चला आता हूँ। मैं तुम्हें अनगिनत बार यह बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं घबराया हुआ हूँ कि तुम मुझसे इतनी दूर हो। तुम मेरे साथ रहने पर सही तरह से सोच भी नहीं पाती एनेस्टेशिया। मेरे साथ भी यही होता है। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी भावनाएं हैं कि तुम्हारे साथ होने पर मेरे सारे कारण ओझल हो जाते हैं। मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकता हूँ। मैंने तुमसे दूर रहने की कोशिश की। मैं जानता था कि तुम अनाड़ी हो, पर अगर मुझे पता होता तुम इतनी भोली हो तो शायद मैं तुम्हें इतना आगे न ले जाता। तुम अब भी अपने तरीके से मुझे बिल्कुल बेबस कर देती हो, जैसे कि तुम्हारा मेल। मैंने तुम्हारा नजरिया जानने के लिए इसे जाने कितनी बार पढ़ा होगा। हम 3 माह के समय को 6 माह में बदल सकते हैं। तुम इससे कितना करना चाहोगी? बताओ, तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम है। मुझे तुम्हारा भरोसा पाना है, और पर साथ ही तुम्हें अपने मन की बात भी कहनी है ताकि मैं सब जान सकूं। तुम देखने में तो कितनी संतुष्ट और मजबूत लगती, पर कैसी बातें लिखती हो। एनेस्टेशिया, हमें एक दूसरे को रास्ता दिखाना होगा। मुझे यह मदद तुमसे ही मिलेगी। तुम्हें मेरे साथ ईमानदारी दिखानी होगी और हमारा यह अरेंजमेंट कारगर हो पाएगा। तुम खुद को एक सेक्स गुलाम के तौर पर नहीं देखती। वैसे कोई हर्ज नहीं, बस तुम्हें उस प्ले रूम में ही उस तरह से पेश आना होगा। वहीं तुम मुझे अपने ऊपर पूरा नियंत्रण दोगी और वही करोगी जो मैं कहूंगा। वहां से बाहर आने पर मुझे तुम्हारी चुनौतियां पसंद हैं। ये एक नया और ताजा अनुभव, और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। तो बताओ, तुम और अधिक के नाम पर क्या चाहती हो? मैं खुले दिमाग से सुनूंगा और तुम्हें पूरी आजादी देने की कोशिश करूंगा। और तुम जॉर्जिया मुझसे दूर रहना चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हारे मेल का इंतजार करूंगा। तब तक पूरी मस्ती करो, पर ज्यादा भी नहीं। क्रिश्चियन ग्रे, CEO, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। वाह, इसने तो पूरा ऐसे लिखकर भेजा है जैसा कि हम स्कूल में लिखते थे, और मजे की बात यह है कि इसका तकरीबन हिस्सा अच्छा है। मैंने इन पंक्तियों को बार बार पढ़ा और अपने मैक को गले से लगा लिया। हमारा अनुबंध 1 साल का। मेरे पास ये ताकत है। वाह, मैं इस बारे में सोचने जा रही हूँ। मॉम ने यही तो कहा। उसके शब्दों पर ध्यान दो। वो मुझे खोना नहीं चाहता, और ऐसा 2 बार कह चुका है। वो चाहता है कि हमारा रिश्ता आगे भी निभे। ओह क्रिश्चियन, मैं भी यही चाहती हूँ। वो दूर रहने की कोशिश करने जा रहा है। इसका मतलब है कि वह दूर रहने में नाकामयाब भी हो सकता है। अचानक ये दिल यही चाहने लगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। हमें पिछले 24 घंटे भी नहीं, और यह सोचकर ही दिल डूबा जा रहा है कि मुझे उससे पूरे 4 दिन दूर रहना होगा। मुझे पता चल रहा है कि मैं उससे कितना प्यार करने लगी हूँ, और या उसे कितना याद करती हूँ। एना, हनी। बीते जमाने की मीठी यादों से लिपटी बड़ी ही मुलायम और प्यारी सी आवाज कानों में गूंज उठी। एक कोमल हाथ मेरे से टकराया। एक कोमल हाथ मेरे चेहरे से टकराया। मेरी मॉम ने उठाया और मैक को सीने से लिटाए सो रही थी। एना, बच्चे। मैंने नींद में पलकें झपकाई। हाय मॉम, मैंने अंगड़ाई लेते हुए मुस्कान दी।
हम अगले 30 मिनट में डिनर के लिए निकल रहे हैं, क्या तुम आना चाहती हो? उन्होंने प्यार से पूछा। अरे हाँ मॉम, जरूर आना चाहती हूँ। मैंने कोशिश की पर जम्हाई को रोक नहीं पाई। वाह, बड़ी जबरदस्त तकनीक है। उन्होंने लैपटॉप की ओर संकेत कर कहा। ओह, हो गई गड़बड़। अरे ये, मैंने कोशिश की उनकी हैरानी को थोड़ा मंद कर दूं। क्या मॉम ध्यान देंगी? वैसे जब से मुझे उस एक बॉयफ्रेंड मिला वह कुछ ज्यादा ही तेज नजरों वाली हो गई हैं। क्रिश्चियन कहा है, मेरे हिसाब से तो इससे स्पेस शटल में भी चलाया जा सकता है, पर मैं केवल मेल व इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे हिसाब से तो इससे स्पेस शटल भी चलाया जा सकता है, पर मैं केवल इसे ईमेल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सच्ची? कोई ऐसी बात नहीं। वे साथ ही बैठ गईं और मेरे चेहरे पर आई लट को पीछे कर दी। क्या उसने मेल किया? मर गए आज तो, मेरे मुंह से निकल ही गया। शायद तुम्हें याद कर रहा है ना? मॉम, उम्मीद तो यही करती हूँ। क्या कहा उसने? ओह, अब क्या जवाब दूं? मैं जल्दी कोई जायज सी लगने वाली बात खोजने लगी जो कि मॉम को बताई जा सके। मुझे पक्का यकीन है कि मालिक और गुलाम मुंह में कपड़ा डालने या बांधने वाले राम कहानियां तो कभी नहीं सुनना चाहेंगी। वैसे भी मैं कौन सा बता सकती हूँ, मैंने भी तो कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर करके अपने हाथ काट दिए। उसने कहा है कि मैं मस्ती करूं और अपनी सीमा में रहूं। सुनने में तो सही लगा। खैर, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वे आगे आई और मेरा माथा चूमकर बाहर निकल गई। है ना, तुम यहाँ आई बेटा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। वे जाते जाते बोले, मेरे चेहरे पर मुस्कान खेल गई। क्रिश्चियन और जायज बातें, ये दोनों की बातें विचार करने वाली थी, पर शायद इस मेल के बाद सब कुछ और साफ हो जाए। मैंने अपनी गर्दन हिलाई। मुझे उसके शब्दों को हजम करने के लिए वक्त चाहिए। शायद मैं रात के खाने के बाद जवाब दे सकूं। मैं पलंग से निकली, अपनी टी शर्ट और शॉर्ट निकालकर नहाने चल दी। मैं केट की भूरी हॉल्टर गले वाली पोशाक मैं केट की भूरी हॉल्टर गले वाली ड्रेस लाई हूँ जो ग्रेजुएशन वाले दिन पहनी थी। मेरे पास ड्रेस के नाम पर बस यही, गर्मी की वजह से उसकी सलवटें निकल गई हैं और गोल्फ क्लब में तो चली जाएगी। मैंने कपड़े बदलते लैब खोला और वहां कुछ नया नहीं था। मन मायूस हो गया। मैंने जल्दी से मेल टाइप किया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट बहुत खूब, डेट 30 मई 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, आप तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं। मुझे भी डिनर के लिए बॉब के गोल्फ क्लब जाना है और आपको बता दूं कि यह सुनकर ही मैं अपनी आंखें नचा रही हूँ। आप और आपकी खुजाती हुई हथेलियां मुझसे बहुत दूर हैं और मेरी पीठ सुरक्षित है। मुझे आपका मेल पसंद आया। मौका पाते ही जवाब दूंगी। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। दोपहर का आनंद लें। आपकी है ना? फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रेस, सब्जेक्ट तुम्हारी पीठ, डेट 30 मई 2011 टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, वैसे भी कुछ समय के लिए तो तुम सुरक्षित ही हो। अपने डिनर का मजा लो। मैं भी तुम्हें और तुम्हारे बड़बोलेपन को याद कर रहा हूँ। मेरा दिन बोरियत भरा है, बस तुम्हारी सोच इसमें थोड़ा रंग भरेगी। और मुझे तो लगता है पहली बार तुमने ही मुझे बताया कि मैं भी आंखें नचाने की गंदी आदत का शिकार हूँ। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ व आंखें नचाने वाला, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट आंख नचाना, डेट 31 मई 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, मुझे मेल करना बंद करें। मैं डिनर के लिए तैयार हो रही हूँ। आप इतनी दूर होने पर भी मेरा ध्यान भटका रहे हैं। और हाँ, जब आप आंखें मटकाते हैं तो आपकी ठुकाई कौन करता है? आपकी है ना? फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तुम्हारी पीठ, डेट 30 मई 2011 टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिस स्टील, मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपनी जिंदगी का राजा हूँ और किसी में मुझे फटकारने की हिम्मत नहीं, बेशक मेरी माँ और डॉक्टर फ्रेंड के सिवा। और तुम भी इस सूची में शामिल हो। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, मैं और तुम्हें शारीरिक दंड, डेट मई 31 2011 टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, मैंने आज से पहले ऐसी हिम्मत भी कब की? मुझे लगता है कि तुम किसी और के बजाय गलती से मेरा नाम ले रहे हो। मुझे चिंता हो रही। वैसे मुझे तैयार भी होना है। तुम्हारी एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट तुम्हारी पीठ, डेट 30 मई 2011 टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, तुम जब भी कुछ लिखती हो तो यही करती हो। क्या मैं
तुम्हारी ड्रेस की जिप बंद कर सकता हूँ? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। जाने कैसे वे शब्द स्क्रीन से उतरे और मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ओह, वो मेरे साथ मस्ती करना चाहता है। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट NC-17, डेट मई 31, 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। डियर मिस्टर ग्रे, अगर तुम इससे खोलते तो कहीं बेहतर होता। एना, फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट जरा सोच कर बोलो। डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। डियर मिसेस स्टील, मैं भी यही करता। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट मैं हाफ रही हूँ। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। धीरे धीरे। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट कराहें भरते हुए। डेट 30 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। काश मैं वहां होता। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट हल्की आहें। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। मैं भी। एना, मॉम ने आवाज दी और मैं उछल पड़ी। मैं इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही हूँ? हाय मॉम, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट हल्की कराहें। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। जाना पड़ेगा, बाद में मिलते हैं बेबी। मैं हॉल में भागी जहां बॉब और मॉम मेरा इंतजार कर रहे हैं। डार्लिंग, ठीक तो हो? घबराई हुई क्यों दिख रही हो? मॉम, मैं ठीक हूँ। ओह, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ओह, ये तो केट की ड्रेस है, आपको पसंद आई? उनकी त्योरियां गहरी हो आई। तुमने केट की ड्रेस क्यों पहनी है? अरे नहीं, मुझे पसंद है और उसे अच्छी नहीं लगती। मैंने बात संभाली। उन्होंने मुझे संदेह से घूरा और बॉब अधीरता से देखता रहा। मैं तुम्हें कल शॉपिंग ले जाऊंगी, वे बोली। ओ मॉम, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। क्या मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकती? चलो जल्दी करो, बॉब भूख से अधमरा हो रहा है। बिल्कुल सही, बॉब बिसुरा और पेट पर हाथ मलते हुए हंसने लगा। मैं भी उसे आंखें मटकाते देख हंस दी और हम दरवाजे की ओर बढ़े। बाद में रात को नहाने के दौरान मैंने सोचा कि मॉम में कितना बदलाव आ गया था। वे डिनर के समय गोल्फ क्लब के दोस्तों के साथ पूरे जोश और मस्ती में दिख रही थी। बॉब भी पूरी गर्मजोशी के साथ साथ दे रहा था। लगता है कि उन्हें एक दूसरे का साथ भाग गया है। मैं उनके लिए खुश हूँ। इसका मतलब होगा कि मुझे उनके इस फैसले के बारे में चिंता करना छोड़ देना चाहिए और पति नंबर 3 के गहरे अंधेरे दिनों की यादों को भूल जाना चाहिए। बॉब सही चॉइस है, वे मुझे भी सही सलाह दे रही हैं। वैसे ये सब कब शुरू हुआ? जब से मैं क्रिश्चियन से मिल रही हूँ। ऐसा क्यों? जब मैं नहा ली, खुद को सुखाया और झट से क्रिश्चियन की यादों में लौट आई। वहां एक ईमेल मेरे इंतजार में है, कुछ घंटे पहले आया था। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट साहित्यिक चोरी। डेट 31 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। तुमने मेरी लाइन चोरी की और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम मुझे अधर में छोड़ गई। डिनर का आनंद लो। डी क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग इंक। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट तुम चोर के लिए रोने वाले कौन होते हो? डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। सर, मैंने सोचा कि आपको पता लग जाएगा कि मूल रूप से ये इलियट की लाइन थी। इसमें अधर में छोड़ने वाली क्या बात थी? तुम्हारी एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट अधूरा काम। डेट 31 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। तुम लौट आई? तुम अचानक कितने दिलचस्प किस्से के बीच से चली गई थी। डिनर कैसा रहा? क्रिश्चियन ग्रे, फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट अधूरा काम। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। डिनर अच्छा था। तुम्हें सुनकर खुशी होगी कि मैंने पेट भरकर खाया। सब दिलचस्प कैसे हो रहा था? तुम्हारी एना। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट अधूरा काम। निश्चित तौर पर। डेट 31 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। क्या तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो? तुमने ही तो मुझे अपनी ड्रेस की जिप खोलने को कहा था और मैं ऐसा करने ही वाला था। मुझे सुनकर खुशी हुई तुमने भरपेट खाया। क्रिश्चियन ग्रे, फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट खैर एक वीकेंड हमेशा आता है। डेट 31 मई 2011,
टू क्रिश्चियन ग्रे। बेशक मैंने पेट भर खाया, तुम्हारे आसपास की अनिश्चितता ही मुझे सही तरह से खाने नहीं देती, और मैं अभी अनजान बनकर बातें नहीं कर रही। आपको अब तक तो ये पता लग ही गया होगा। तुम्हारी है ना, फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट इंतजार नहीं कर सकता। डेट 31 मई 2011, टू इन्वेस्टिगेशन स्टील। मिस स्टील, मैं इसे याद रखूंगा, और सुनकर दुख हुआ कि तुम मेरी वजह से खा नहीं पाती। मैंने सोचा कि मैं तुम पर गहरे आवेग से प्रभाव रखता था। यही मेरा अनुभव है और अब तक बहुत ही आनंददायी रहा। मैं अगली बार की प्रतीक्षा में हूँ। क्रिश्चियन ग्रे। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट जिम्नास्टिक भाषाविद। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। क्या तुम फिर से शब्दकोश लेकर बैठ गए हो? तुम्हारी है ना, फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट गड़गड़ाहट। डेट 31 मई 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। तुम मुझे कहीं बेहतर जानती हो मिसेस स्टील। मैं किसी पुराने दोस्त के साथ डिनर के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अभी गाड़ी चला रहा हूँ। बाद में, बेबी। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ, ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। कौन सा पुराना दोस्त? मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई पुराने दोस्त हैं सिवाय उसके। मैंने सोचकर नाक चढ़ाई। उसे अभी उससे मिलने की क्या पड़ी है? मैं गुस्से और जलन के बीच झूलने लगी। मैं किसी चीज को मारना चाहती थी। अगर मिसेस रॉबिन्सन मिल जाती तो ज्यादा बेहतर होता। एक ही झटके में लापी बंद की और पलंग पर आ गई। मुझे सुबह से पहले उसे लंबी मेल का जवाब दे देना चाहिए, पर अचानक इतना गुस्सा आ गया है। वह उसे उस रूप में क्यों नहीं देख सकता जैसी कि वह है, बच्चों की यौन शोषक। मैंने लाइट बंद कर अंधेरे में ही सुलगने लगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने एक किशोर का नाजायज फायदा कैसे उठाया? क्या वह भी ऐसा कर रही है? उन्होंने ऐसा करना बंद क्यों किया? मेरे दिमाग में हजारों बातें चक्कर काटने लगी। अगर उनके बीच सब खत्म था तो अब भी उनके बीच दोस्ती क्यों है? क्या वो शादीशुदा है? क्या वो तलाकशुदा है? क्या उसके पास अपने बच्चे हैं? क्या उसके पास क्रिश्चियन के बच्चे हैं? मेरे अंदर बैठी लड़की इस सोच से इतना कुड़ गई कि क्या कहूँ। मेरा जी मिचला उठा। क्या डॉक्टर फ्लिन इस बारे में जानते हैं? मैंने अपने आप से जूझते हुए लैपटॉप दोबारा चालू किया। मैं एक मिशन पर हूँ। मैंने जल्दी से उंगलियां चलाई ताकि नीला स्क्रीन दिखने लगे। मैंने गूगल इमेज का बटन दबाया और लिखा क्रिश्चियन ग्रे। स्क्रीन पर एक ही झटके में उसकी कई तस्वीरें आ गईं। काली टाई और सूट में खड़ा क्रिश्चियन। यहाँ तो तस्वीरें भी हैं जो जोन्स ने ली थी। वे इंटरनेट पे कैसे आई? हाय, कितना प्यारा दिख रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी। कुछ तस्वीरें व्यावसायिक सहयोगियों के साथ थी। एक शानदार व्यक्ति की जबरदस्त तस्वीर जिसे मैं बड़ी अंतरंगता से जानती हूँ। क्या वह मेरा अंतरंग है? मैं तो उसे यौन संबंधों के नाते जानती हूँ, और शायद अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। मुझे पता है कि वह मूडी, मुश्किल, मजाकिया, ठंडे और गर्माहट से भरा है। हे भगवान, ये इंसान तो विरोधाभासों का उलझा हुआ गोला है। मैंने अगले पेज पर क्लिक किया। वहां भी अकेला, और मुझे केट की बात याद आ गई। उसने कहा था उसने कभी उसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि क्रिश्चियन को समलैंगिक माना जाने लगा था। फिर तीसरे पेज की तस्वीरों में वह मेरे साथ था। वही तस्वीर जो ग्रेजुएशन के समारोह में ली गई थी। उसकी किसी महिला के साथ एकमात्र तस्वीर वही है जिसमें मैं उसके साथ हूँ। हाय, मैं गूगल पर हूँ। मैंने हमारी तस्वीर को घूरा। मैं कैमरे को देखकर घबराई और चेहरे का रंग उतरा दिख रहा है। मैंने इस फोटो से ठीक पहले उससे हामी भरी थी कि मैं उसके एग्रीमेंट के लिए कोशिश कर सकती हूँ। क्रिश्चियन बहुत सुंदर, संवरा और ठहरा हुआ दिख रहा है, और उसने वही टाई पहनी हुई है। कितना सुंदर चेहरा, कितना सुंदर चेहरा। वह मिसेस रॉबिन्सन को निहार रहा होगा। मैंने उस तस्वीर को अपने पास सेव कर लिया और बाकी सारे 18 पेज भी देख लिए। कुछ नहीं मिला। मुझे गूगल पर मिसेस रॉबिन्सन नहीं मिली, पर मुझे ये तो जानना ही है कि क्या वह उसके साथ है। मैंने जल्दी से क्रिश्चियन को एक ईमेल टाइप किया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील। सब्जेक्ट डिनर का उपयुक्त साथ। डेट 31 मई 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। उम्मीद करती हूँ तुम अपने दोस्त के साथ एक खुशनुमा डिनर ले रहे होगे, है ना? क्या तुम मिसेस रॉबिन्सन के साथ हो? मैंने सेंड बटन दबाया। फिर से पलंग पर आकर अपने आप से वादा किया कि क्रिश्चियन से उस औरत के साथ संबंध के बारे में जरूर पूछूंगी। मेरे मन का एक हिस्सा उसके बारे में सब जानना चाहता है, दूसरा कहता है कि उसकी सब बातें भुला दे।
मेरे पीरियड शुरू हो गए, इसलिए मुझे सुबह गोली लेना याद रखना होगा। मैंने जल्दी से ब्लैकबेरी में अलार्म लगा दिया। उसे कोने की मेज पर रखकर बेचैनी भरी गहरी नींद में खो गई और सपने देखती रही कि हम 25,000 मील की दूरी पर नहीं बल्कि एक ही शहर में हैं। सुबह हमने बाजार की सैर की और दोपहर को सागर तट पर आ गए। मॉम का कहना था हमें अपनी शाम किसी बार में बितानी चाहिए। हम बॉब को छोड़कर सवाना के आलीशान होटल के बार में आ गए। मैं दूसरा कॉस्मोपॉलिटन ले रही हूँ और मॉम का तीसरा है। वे पुरुषों के अहम के बारे में काफी जानकारी दे रही हैं और मेरा दिल डूबता जा रहा है। देख है ना, मर्द सोचते हैं कि औरत के मुंह से निकली हर बात एक ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं होता। हम तो अक्सर बातें कहकर भूल जाते हैं, पर मर्द हर बात में कार्यवाही करना पसंद करते हैं। मॉम, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? वे सुबह से ऐसी ही बातें कर रही हैं। डार्लिंग, तुम बहुत खोई खोई दिख रही हो। तुम कभी किसी लड़के को घर नहीं लाई और वेगस में भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। मुझे लगता था कि शायद होजे से तुम्हारी कोई बात बन जाएगी। मॉम, होजे एक अच्छा दोस्त है। मुझे पता है डार्लिंग, पर कुछ तो है और मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे सब कुछ बता रही हो। उन्होंने मुझे घूरा और चेहरे पर ऐसे भाव आ गए जो अक्सर चिंता करने वाली माँ के चेहरे पर दिखते हैं। मुझे क्रिश्चियन से थोड़ी दूरी चाहिए थी ताकि अपनी सोच को एक दिशा दे सकूं। बस उसके साथ के कारण मैं कुछ सोच नहीं पाती, भावुक हो जाती हूँ। भावुक? हाँ मॉम, मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। आज सुबह से उसकी कोई खबर नहीं थी, न मैसेज, न मेल और न ही कोई फोन। मैं उसे कॉल करके हाल चाल लेना चाहती थी। डर था कि कहीं कोई कार दुर्घटना ना हो गई हो, कोई फिर उस चुड़ैल के पंजे में ना आ गया। बेशक बात बेतुकी, पर उसका नाम आते ही मैं खुद को संभाल नहीं पाती। डार्लिंग, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ, मॉम ने कहा। मॉम के जाते ही मैंने ब्लैकबेरी में झांका। मैं सारा दिन मेल देखती रही, आखिर उसका जवाब आ ही गया। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट डिनर का साथी, डेट 1 जून 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। हाँ, मैंने मिसेस रॉबिन्सन के साथ डिनर किया था और एनेस्टेशिया वो एक पुरानी दोस्त भर है। तुमसे मिलने के इंतजार में। तुम्हारी बहुत याद आ रही, क्रिश्चियन ग्रे। वो उसके साथ ही डिनर ले रहा था। मेरे दिमाग में एड्रेनलिन का स्तर और भी बढ़ गया, तो शरीर में आग सी लग गई। मेरे सारे भय जैसे सामने आ गए थे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या ही, वह फिर से उस कमीनी बुढ़िया के पास चला गया। फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट डिनर के लिए पुराने साथी, डेट 1 जून 2011, टू क्रिश्चियन ग्रे। वो केवल एक पुरानी दोस्त नहीं है, क्या उसे अपने लिए कोई और किशोर मिल गया है? तुम्हारे हिसाब से वह बूढ़ी हो गई है? क्या तुम्हारा रिश्ता टूटने की यही वजह है? मैंने जैसे सेंड बटन दबाया, मॉम लौट आई। है ना, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? मैंने गर्दन हिलाई। कुछ नहीं, एक और ड्रिंक लेते हैं। मैंने भवेसी कोड़ी पर उन्होंने वेटर को हमारे गिलास भरने का संकेत किया। उसने हामी भरी। वेटर इस संकेत को अच्छी तरह जानते हैं। मैंने झट से ब्लैकबेरी में झांका। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, सब्जेक्ट सावधान, डेट 1 जून 2011, टू एनेस्टेशिया स्टील। मैं मेल के माध्यम से ऐसी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। तुम आज कितने कॉस्मोपॉलिटन पीने वाली हो? सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेशन। हे भगवान, वो यहाँ हैं। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 22 समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।